तो पिछले क्लास में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पोर्शन पढ़ लिया था। अब बचा हुआ पोर्शन आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें पहला टॉपिक लिखे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on resistivity and resistance effect of temperature on resistivity or resistance of metal या मेटल्स लिख लो। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, यही तो है ना, मरकरी, आयरन, सब मेटल्स हैं। इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है ये सोचना है। वी नो दैट, लिखिएगा नहीं, सुनिएगा पहले। R इक्वल टू रो इन 12 ये होता है ना बच्चों, R रेजिस्टेंस, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L लेंथ, A एरिया क्रॉस सेक्शन। रो का एक फार्मूला है बच्चों M/Ne² टॉ, वेरिएबल समझ लो। रो इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, m है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पॉइंट वॉल्यूम, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, टॉ रिलैक्सेशन टाइम। तो भूल सकते हैं आप लोग, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। रो क्या बच्चों? स्पेसिफिक, बोलिए, रेजिस्टेंस। इसी का दूसरा नाम रेजिस्टिविटी है। इसमें m क्या बच्चों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या बच्चों? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, पता ही है ना। ई क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जानते हो ना। टॉ क्या है बच्चों? यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। टॉ क्या है बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। R, L और A तो जानते ही, R रेजिस्टेंस है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, L लेंथ है, A एरिया क्रॉस सेक्शन। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो λ/Vrms होता है। इसमें लैम्डा क्या है? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है तो बार बार डिफरेंट एटम्स और आयन से कोलाइड करता रहता है। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस मूव करता है उसको लैम्डा से लिखते हैं, मीन फ्री पाथ। Vrms इसकी क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। Vrms क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सुनिए आपने, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पर T को हमने टेम्परेचर लिखा है और इसको बढ़ाते हैं, हम लोग एरो पर बना दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, ठीक। और एटम्स और आयंस वाइब्रेट करने लगते हैं तो उनके बीच का खाली स्पेस जो होता है ना वो कम हो जाता है, तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, मीन फ्री पाथ घट जाता है। तो बताओ टॉ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टॉ डिक्रीज होगा। गुड, न्यूमरेटर घट रहा है ना, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो टॉ डिक्रीज होगा, नहीं होगा? बोलो बच्चों। यहाँ टॉ जब डिक्रीज होगा तो रो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा, बोलो बच्चों। और जब यहाँ रो इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा ना, डायरेक्टली तो बोला ना। तो ओवरऑल बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, बोलो बच्चों। तो यहाँ तक लिखते आओ, मैं फिर बोलूँगा स्टेटमेंट, ठीक है ना। लिखते हुए आओ, यहाँ से पहुँच होगा ना। तो सुनो बच्चों, मैंने आपको समझाया कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, बोलिए, सॉरी मीन फ्री पाथ घटेगा। एक मिनट, कॉल आ रही है, जरा पॉज करना। तो मैंने ये बोला कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
Root means square velocity of free electron increases, mean free path decreases, due to which relaxation time decreases. And when relaxation time decreases, specific resistance increases. And if specific resistance increases, resistance also increases. So we can say on increasing temperature of a metallic wire, their resistance and specific resistance both increases. So you can line one line, यहाँ पर लिखो पूरा statement. On increasing temperature of a metallic wire, on increasing temperature of a metallic wire, root mean square velocity of free electron increases. Root mean square velocity of free electron increases, comma, mean free path decreases. Mean free path decreases, due to which relaxation time decreases. Due to which relaxation time decreases. As a result, specific resistance increases. As a result, specific resistance increases. And finally, resistance of metallic wire increases. And finally, resistance of metallic wire increases. ठीक, एक बार और बोल दो. On increasing temperature of a metallic wire, root mean square velocity of free electron increases. हो गया यहाँ पर? Mean free path decreases. ये हो गया. Due to which relaxation time decreases. ये हो गया. As a result, specific resistance increases. As a result, specific resistance increases. And finally, resistance of metallic wire increases. क्यों बच्चों? Line change करके लिखो. That is, on increasing temperature of metallic wire. That is, on increasing temperature of metallic wire, the resistance and resistivity both increases. The resistance and resistivity both increases. Resistivity बढ़ती है इसलिए resistance भी बढ़ जाता है. टेम्परेचर चेंज ना किया जाए तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है. बोलो, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, पर टेम्परेचर चेंज होने से ये भी चेंज होता है. याद है ना? बोलो कि बताया गया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी मेटल वायर की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन. लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता. बोलो, पर टेम्परेचर पर तो डिपेंडेंसी हो गई ना उसकी. बोलो. अच्छा, लिखना साथ में. लेट R0 बी द रेजिस्टेंस of a metallic wire at 0 degree Celsius. Let R suffix T be the resistance of a metallic wire at T degree Celsius. एक मिनट. Let alpha be the temperature coefficient of resistance. R and R रेजिस्टेंस. देखो कोई फार्मूला इसको डिराइव नहीं करना है. वैसे नॉर्मली भी जब ये पूरा कंटेंट सिलेबस में हुआ करता था तभी डेरिवेशन नहीं करना था. RT इक्वल टू R इन द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T. यहाँ T टेम्परेचर है ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल. सुनिए बच्चों, ठीक. तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नोट कर लीजिए. वीडियो पॉज कर देना. तो बच्चों यहाँ से अल्फा के लिए अगर एक फार्मूला बनाएं, उसको रटना नहीं, बस ये है कि डायरेक्टली न्यूमेरिकल में काम आ सकता है. R ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T. या तो यही करना, बस नहीं बोलो. तो इसको ब्रेक करो तो RT इक्वल टू, कई सारे बुक राइटर केवल R लिख देते हैं. ये T सफिक्स है, इनटू नहीं है. भले याद रखो. RT इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा T होगा ना. तो RT माइनस R0
भाई R0 into T equal to अल्फा ना, बोलो बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी चेंज इन रेजिस्टेंस फार पॉइंट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस फार पॉइंट चेंज इन टेम्परेचर। क्यों बच्चों? अब डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आ जाए तो समझ सकते हो ना, बोलो। चेंज इन रेजिस्टेंस फार पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस फार पॉइंट चेंज इन टेम्परेचर, बोलो बच्चों। इसकी यूनिट क्या होगी? अल्फा की यूनिट, यूनिट ऑफ अल्फा क्या होगी? ओम ना, ओम से ओम कट गया ना, तो केवल क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस ना, बोलो क्या होगा? डिग्री सेल्सियस पर माइनस नहीं हो जाएगा, बोलो ठीक। तो अल्फा की यूनिट क्या होगी? डिग्री सेल्सियस पर माइनस। समझ आ गया? नोट कर लो, पॉज कर लो। Write on next topic, effect of temperature on the stability of alloy. Effect of temperature on the stability of alloy. तो कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, ये सब एलॉय है ना, बोलो बच्चों। इनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। तो लिख लो एक लाइन, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एलॉय। There is no effect of temperature on the stability of alloy. It remain almost constant. It remain almost constant. तो इनके लिए अल्फा की वैल्यू 0 आती है। तो देखो ये फार्मूला जो है ना, RT इक्वल टू R ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी में जब अल्फा की वैल्यू 0 रखोगे तो RT इक्वल टू R0 आ जाएगा ना, बोलो। तो नो चेंज, बोलो। जो 0 पर रेजिस्टेंस है वही T पर भी है। आई बात में याद रखोगे, इसके अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 0। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एलॉय के लिए 0 होती है। आगे से कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट आएगा, उसके अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, मींस उनका टेम्परेचर रेजिस्टेंस घटता है। सुन लिया? नोट कर लो इसको, कर लिया? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। बेटा तुम भी मास्क लेके आए हो, ऐसे बैठ जाओ तुम लोग, हद हो गई। मास्क लेके आए हो, ठीक। वहाँ वाली आदत पड़ी है, हाँ? नहीं बेटा, यहाँ पर थोड़ा नज़दीक में है ना थाना पुलिस, ठीक है, कोई भी जांच करने आ सकता है। अभी तो हमारी मशीन खराब हुई टेम्परेचर लेने वाली, ठीक है, दूसरा खरीदना पड़ेगा तो आएगा। तो लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इफेक्ट ऑफ ऑन की बेटा ऑन है ना, कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? सेमीकंडक्टर्स। देखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इतना लिखने के बाद थोड़ा रुक जाओ, समझा लो फिर लिख पाता हूँ। सेमीकंडक्टर पीरियोडिक टेबल के 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो उनके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। उस ग्रुप के एलिमेंट्स में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, लेकिन अच्छे सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक। पॉज करना होता है 1 मिनट। तो मैं ये कह रहा था कि सेमीकंडक्टर पीरियोडिक टेबल के 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यही सब एलिमेंट्स हैं, बोलो ठीक। अभी कुछ साल पहले एनसीईआरटी में ने कार्बन को इंसुलेटर की कैटेगरी में डाल दिया, है उसी ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। क्यों? एटॉमिक साइज बहुत बड़ी नहीं होती है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर नहीं होते हैं, दे आर नॉट सो फ्री टू मूव
लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम नहीं है। तो यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम के भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री नहीं होते, पर थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाने पर वो ठीक अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके बाहर निकल आते हैं। उतना इजीली कार्बन में नहीं होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दे आर गुड कंडक्टर, गुड सेमीकंडक्टर, ओनली सेमीकंडक्टर बोलो, ठीक है ना, दे आर बेस्ट सेमीकंडक्टर। आई बस में ठीक। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जस्ट लाइक कार्बन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना, जिसमें साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं। बोलो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी है। ऐसे ही सिलिकॉन और जर्मेनियम बनाते हैं। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओ ना, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या बढ़ जाती है। होल्स क्या होते हैं? जहां से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होकर निकलता है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाती है, तो वहां प्लस ई चार्ज आ जाता है। ई जानते हो ना, 1.6 बोलो। और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वहां माइनस ई चार्ज हो गया। तो इसमें दो तरह के चार्ज करे होते हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। टेम्परेचर बढ़ाने से कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की संख्या बढ़ती है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों तो एक तरह के चार्ज कैरियर हैं, तो चार्ज कैरियर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना। बोलो, पहले चार्ज कैरियर थे ही नहीं। बोलो, मेटल में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते, पर सेमीकंडक्टर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। टेम्परेचर हमने बढ़ाया, बेटा इधर देखो, उन लोगों को बात देख लेना। टेम्परेचर हमने बढ़ाया, ठीक, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, उसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या बढ़ी, मींस चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ी। अब चार्ज कैरियर की संख्या जब बढ़ती है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना, तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस घटता है, तो इसका अल्फा क्या है बच्चों? नेगेटिव आएगा ना। बोलो, तभी तो उस फार्मूले से घट गया ना। बोलो, कौन सा फार्मूला? RT इक्वल टू R0 इन द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा। बोलो बच्चों, ये नेगेटिव होगा, जब रखोगे तो ये पूरा नेगेटिव आ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा ना। बोलो बच्चों, ठीक। तो फाइनली क्या आ जाएगा? RT इक्वल टू R0 1 माइनस अल्फा टी। तो ये फार्मूला ये कहता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। बोलो बच्चों, लिखवा तो दिया ये मैंने स्टेटमेंट, बोलिए, इसको कॉपी करिए। हाँ, स्टेटमेंट लिख लीजिए पहले, सॉरी लिखिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर्स देयर कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक, their covalent bonds break, due to which number of free electrons and holes increases. Number of free electrons and holes, HOLES. Number of free electrons and holes increases. That is, number of charge carriers increases. That is, number of charge carriers increases. Therefore, their conductivity increases. Therefore, their conductivity increases and resistivity decreases. And resistivity decreases. बच्चों, मैंने आप लोगों के ग्रुप में एक क्वेश्चन सीट भेज रखी है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। हेलो, आप लोगों के ग्रुप में भेजा है? नहीं भेजा है? तो आज रुक करके भी क्लास के बाद उसको आप सेंड करा लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। आप लोग उस सीट को करिए, और आप सभी लोगों से ये बोल रहा हूँ कि आप लोग उस सीट को इस वीक में खत्म कर दिया। थर्सडे है ना, 3-4 बजे है ना, 3 बजे है ना, इस वीक में खत्म करिए। संडे को टेस्ट है 11 बजे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ऑफलाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी का संडे को टेस्ट है। आना है आप लोगों को, टेस्ट देना है।
ठीक, सुन लिया ना, डरना नहीं है। तो पीछे कुछ लोग डरे हुए हैं, सुन लिया ना, बोलो ठीक। हाँ ठीक, तो आओगे ना आप लोग? 11 बजे टाइम है, चल रहा फिर 11 बजे सो के उठते हैं, ठीक है ना? बोलो बच्चों, तुम लोग घर वालों से स्पेशल परमिशन ले रखा क्या संडे को 12 बजे तक पहले कोई जगह नहीं? हाँ 11 बजे आपको भी जाना रहता है। आगे लिखिए नेक्स्ट स्टडी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टडी ऑफ effect of temperature on the study of electrolyte। हेडिंग लिख लिया, effect of temperature on the study of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट, पानी में सोडियम क्लोराइड सोडियम आने अलग, क्लोरीन अलग, उसके अंदर आयंस के माइग्रेशन के कारण करंट फ्लो हो रही है, बोलो ठीक। आयंस एक फ्री इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में काफी हैवी होते हैं, ऑलरेडी उनका माइग्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर भी इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है। तो बताऊं आपको, टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की विस्कोसिटी घट जाती है। विस्कोसिटी क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह का है बिटवीन लिक्विड लेयर्स, बोलो 11 में डिटेल पढ़ाया जाता है, पर अभी शॉर्ट में इतना ही समझो कि फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लिक्विड लेयर को मेजर करने के लिए जो टर्म बनाया गया है वो विस्कोसिटी है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घटती है, तो आयंस के फ्लो में आसानी बढ़ेगी ना, सो वी कैन से ईज इन द फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीजेस। आयंस के फ्लो में जब ईज बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना, तो रेजिस्टेंस घटेगा ना, तो इसका भी अल्फा नेगेटिव आएगा ना, तो लिख लो। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स viscosity of electrolytes decreases, viscosity of electrolytes decreases due to which ease in the flow of ions increases, due to which ease in the flow of ions increases। As a result, conductivity increases and what? Resistivity decreases। समझ में आया बच्चों? Conductivity increases and resistivity decreases। Clear है? Yes sir। तो their alpha is also नेगेटिव, बोलो बच्चों ठीक। तो कंक्लूजन सुनो जरा ध्यान से, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए होती है? मेटल्स के लिए। अल्फा की वैल्यू 0 एलॉय के लिए, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव 2 के लिए सेमीकंडक्टर एंड क्यों बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्यों? समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हो गया, कलर कोडिंग तो अभी रिड्यूस सिलेबस में है नहीं, ठीक है? सुन लिया? नहीं, अभी एक चीज़ रह गया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। अब नेक्स्ट टाइम पे पढ़ाएंगे, सुन लिया ना? ठीक, आज जल्दी छोड़ दे रहा है।